अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्ता, इसे हम कैसे लेकर जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी की जान चली जाएगी। एक जंगल में टीनू नाम की एक चिड़िया रहती थी। चुन्नू और मुन्नू उसके 2 बच्चे थे। टीनू जंगल में सबसे बुरे स्वभाव की पंछी थी और उसकी सोच सबसे अलग थी। बच्चों, अब तुम लोग उड़ना सीख चुके हो और अब समय आ गया है मैं तुमको सही और गलत का ज्ञान दूं। जी मम्मी, हम भी चाहते हैं कि आप हमें शिक्षित करना शुरू कर दो। तुम लोग मेरे साथ आओ। ये सुनकर वो दोनों उसके पीछे हो लिए। रास्ते में कई पक्षियों के घोंसले पड़े, जिसमें कौवा, चील, तोता, मैना, कई ऐसे पक्षी थे। सभी टीनू के साथ उसके बच्चों को उड़ता देख रहे थे, लेकिन टीनू किसी से भी बात किए बिना आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एक डाल पर जाकर रुक गई, अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अभी रास्ते में कितने ही पक्षी मिले, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वक्त आने पर हमें उनकी मदद भी करनी पड़ती है और फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे लिए ठीक बात नहीं होगी। हम समझ गई मम्मी, हमें किसी से बोलचाल नहीं रखनी चाहिए, न ही उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब तुम सामने देखो। दोनों ने सामने देखा तो एक पेड़ पर एक घोंसले में मिनकी कबूतरी बैठी थी और उसके पास ही एक सेब रखा था। सब पक्षी बड़ी मेहनत करके मुसीबत पीट कर खाना ढूंढते हैं, लेकिन मेरा खाने का इंतजाम करने का अलग तरीका है। ये कहकर उसने उन दोनों को कुछ समझाया। वो उसी पेड़ पर छिपी रही और चुन्नू मुन्नू मिनकी कबूतरी के पास रोते बिलखते पहुँचे। मिनकी मौसी, जल्दी हमारे साथ चलो, मम्मी के पंख में बहुत बुरी तरह चोट आई है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी से आपको बुला लाएं। अरे, उसको चोट आई है, बेचारी बहुत दर्द में होगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, फिर तुम दोनों के साथ तुम्हारे घोंसले पर चलूंगी। ठीक है मौसी। मिनकी कबूतरी नीली पहाड़ी पर निकल गई। फिर टीनू ने उसके घोंसले से सेब उठाया और अपने घोंसले पर ले आई। तीनों माँ बेटों ने मिलकर उसे खूब मजे से खाया। मिनकी कबूतरी बड़ी मेहनत करके नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी वाला पत्ता तोड़कर लाई, लेकिन उसने पाया कि उसके घोंसले पर चुन्नू मुन्नू नहीं है और उसका खाना भी गायब है। उसे सब समझ आ गया। इन बच्चों ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा खाना चुराया। कितनी गलत बात है। माँ तो माँ, उसके बच्चे भी झूठे निकले। कई दिन इसी तरह गुजर गए। टीनू और उसके बच्चे पूरे जंगल में झूठे मक्कार के नाम से मशहूर हो गए। एक दिन ये तीनों बाज के घोंसले से खाना चुराने पहुँचे। बाज ने इनको आखिरी समय पर देख लिया और बोला, भागो यहाँ से। उसने तीनों चिड़िया को एक चोंच ऐसी मारी कि उसके पंख में चोट आ गई। उई माँ! वो अपनी जान बचाने के लिए इसी हालत में बहुत तेज उड़ी। घोंसले तक पहुंचते हुए उसका जख्म और गहरा हो गया। अरे बाप रे, बच्चों, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इस दर्द को बर्दाश्त कर पाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, हम अभी किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं। ये दोनों अब मिनकी कबूतरी के पास पहुँचे, उसे सब कुछ बताया। तुम लोग इस बार मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते। इस बार हम सच कह रहे हैं, मम्मी को सच में चोट आई है मौसी। अगर आई है तो जाओ नीली पहाड़ी पर, वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे तुमको एक पौधा नजर आएगा। उसका एक पत्ता तोड़कर लाना और टीनू के जख्म पर उसका रस टपका देना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। भागो यहाँ से। अब दोनों वहाँ से निकल गए। फिर चील के पास पहुँचे। चील ने इनको भगा दिया तो तोते के पास पहुँचे। फिर तोते ने भी इनको भगा दिया। तब ये सारस के पास पहुँचे। तुम लोग झूठे हो, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। अब दोनों बच्चे नीली पहाड़ी पहुँच गए।
वहाँ काफी ढूंढने पर उनको वो छोटा सा पौधा भी नजर आ गया, लेकिन उसका पत्ता इन दोनों बच्चों से काफी बड़ा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्ता, इसे हम कैसे लेकर जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी की जान चली जाएगी। दोनों ने साथ मिलकर एक बड़ा पत्ता बड़ी मुश्किल से तोड़ा। फिर दोनों एक साथ उसका एक एक छोर अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ चले। दोनों को इस तरह जाते देख तोता, मैना, चील और बाज को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने आगे नहीं आया। सभी को लग रहा था कि ये उनकी कोई चाल है। दोनों अपनी माँ को बचाने के लिए उड़ते जा रहे थे। तभी हवा का एक झोंका आया। दोनों ने पत्ता पकड़ा हुआ था। तेज हवा के झोंके से पत्ता पीछे जाने लगा और साथ ही दोनों बच्चे भी पीछे पहुँच गए। भैया, हम तो पीछे जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, पत्ते को नहीं छोड़ना। इन्होंने पत्ते को नहीं छोड़ा। फिर बहुत ही ज्यादा दूर पहुंच गए। एक पेड़ से टकराकर दोनों बच्चे जमीन पर आ गिरे। वहाँ सारस बैठा था और बाकी के पक्षी भी उनका पीछा करते हुए आ पहुँचे थे। अरे, तुम दोनों इस पत्ते के साथ क्या कर रहे हो? ये तो कड़वी जड़ी बूटी है। मम्मी को बहुत ज्यादा चोट आई है। हमने जिससे भी मदद मांगी, सबने हमें झूठा समझा, इसलिए अब हम ही इस जड़ी बूटी को मम्मी के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तेज हवा के झोंके ने हमें बहुत पीछे पहुंचा दिया। ये सुनकर सभी पक्षी गंभीर हो गए। काश हम तुम्हारी मदद कर पाते, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच बोल रहे हो। कोई बात नहीं, अब हम पर भरोसा मत करो, यही हमारी सजा है। अगर पहले से ही जंगल वासियों के साथ हम घुल मिल कर रहते, अपनी मेहनत का खाते, तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते। सब लोग हमारा साथ देते। ये कहकर दोनों फिर से पत्ते को पकड़कर बड़ी मुश्किल से आसमान की ओर उड़ने लगे। सभी पक्षियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो सभी इनके पीछे हो लिए। सारस ने पत्ता अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। अरे वाह, आप सभी हमारी मदद के लिए आ गए। हाँ, हमें लग रहा है तुम सच बोल रहे हो और अपनी गलती का एहसास भी कर चुके हो, इसलिए अब हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर अब उन दोनों को बहुत खुशी हुई। सभी पक्षी टीनू के घोंसले पर पहुँचे। देखो माँ, हमारे प्यारे दोस्त आपको ठीक करने के लिए जड़ी बूटी लेकर आए हैं। सारस ने उस पत्ती को अपनी चोंच में दबाया और उससे कुछ बूंदें टपक कर टीनू चिड़िया के जख्म पर गिर गईं। कुछ ही मिनटों में टीनू का घाव ठीक हो गया। मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए और टीनू बोली, आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आज से मैं और मेरे बच्चे जंगल के बाकी पक्षियों की तरह मेहनत करके खाएंगे और सबसे मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह टीनू चिड़िया ने अपनी सोच बदली और वो भी अब अच्छे पक्षी की तरह रहने लगे। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती।
ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुँचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता, वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए।
तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।